जो ये जानता है आत्मा अमर है, अविनाशी है, कभी कोई इसको मार नहीं सकता। फिर वो कैसे किसी को मरवा सकता है और वो कैसे किसी को मार सकता है। नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के अध्याय 2 के आज 21वें श्लोक। 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वेदा अविनाशनम एनम नित्य जन्म रहित अव्यय स कथम किम हंति किम घातयन्ति। यह अर्जुन, जो ये जानता है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता, मरेगा तो शरीर, वो कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। और सच में ही जो लोग विवेकी पुरुष होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, वो कभी किसी को मरवाने की या मारने की बात नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी आत्माओं का अपना प्रारब्ध है और अपना हिसाब किताब है, वो जानते हैं इस चीज को। और कितने शरीरों में हम रह के आए हैं, शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में, सब के सब शरीर नहीं रहे, चाहे वो कीट पतंग का था, पशु पक्षी, किसी का भी शरीर था, लेकिन वो नहीं रहे। और आत्मा लेकिन सबके अंदर रही। इसलिए कहा जाता है मनुष्य शरीर एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा चांस है उद्धार करने का, अपना अपना कल्याण करने का, ईश्वर से मिलने का, जन्म मरण से मुक्ति के लिए। ये भी छोड़ो, अच्छा जन्म मरण की बात भी शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। आप खुशी और आनंद का, दुखों से निकलने का, ये कहूँ कि दुखों से निकलने का एक बहुत अच्छा मौका है ये मनुष्य शरीर। और बदलती तो सिर्फ ये एक तरीके से आत्मा कभी नहीं बदलती, आत्मा तो वही रहती है, बदलता तो शरीर है, वही घटता बढ़ता है, वही मरता है, वही अनेक तरीके के बदलाव उसी में आते हैं। आपने देखा होगा कि आपसे कोई अगर ये कहे कि आप बदल गए हो तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं बदले, आप वही हो, आपका शरीर बदला है। हाँ, कोई आपसे ये कहे अरे पहले आप छोटे थे, आप इतने लंबे हो गए हो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जब कोई इंसान कहता है कि आप बदल गए, अंदर से बदल गए हो, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप कहते हो नहीं, मैं नहीं बदला, मैं वही हूँ। ये बात आपको पचती नहीं है, क्योंकि आप अपने सेल्फ की बात कर रहे हो। सेल्फ आपका नहीं बदला, जो आप हो, वो आत्मा जो आपके अंदर है वो नहीं बदली, वो जैसी की तैसी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हें लग रहा है, दोनों सेनाओं के बीच में जो रथ को खड़ा किया कि मेरे ये अपने हैं, कुछ जिन्हें मेरे प्रिय हैं, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, जिनके मरने से मुझे कष्ट होगा, दुख होगा, वो सब आत्म स्वरूप है, वही आत्मा उन्हीं के अंदर है, वो नहीं मरेगी। और आप भी मारने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप मार ही नहीं सकते, वो मरने वाले नहीं है। और अर्जुन, तुम भी मारने वाले नहीं हो। हम सब आत्माओं का हिसाब है। हाँ, हम सब अपने कर्मों के अनुसार एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है। कुछ हिसाब किताब हैं, कुछ हमारे प्रिय होते हैं, कुछ अप्रिय होते हैं। जो लोग अप्रिय होते हैं, जरूर उनके साथ कुछ हमारा हिसाब किताब कुछ कठोर होता है, वो लोग अपना बदला लेते हैं। उनको कई आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमें नहीं पसंद आते। ऐसी बात नहीं कि वो बुरे होते, कभी भी नोट करना, वो अच्छे भी बहुत होते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं। कुछ ना कुछ वजह है इसकी, आपकी और उसकी, आपके अंदर जो आत्मा है और उसकी कहीं ना कहीं किसी जन्म में कोई ना कोई भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष जरूर रहा होगा। और ये भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको, हमें भी, सबको पसंद आते हैं। ऐसे नहीं, वो बड़े सद्गुणी होते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे हिसाब किताब होते हैं, हमारे साथ अच्छा किया होता है, तो वो सब आत्मा को पता है, आत्मा को सब याद है। हमें याद नहीं, हमें याद नहीं है, हमें अपनी फीलिंग से पता चलता है कि इंसान अच्छा क्यों है। कोई ना कोई तो हमारा अच्छा हिसाब किताब है।
ये इंसान अच्छा क्यों नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे वजह है। हमारी फीलिंग हमें बता देती है। आत्मा सब जानती है, सारे जन्मों के हिसाब को जानती है। तो भगवान कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ये लोग जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अमर है, इसको कभी कोई नहीं मार सकता, वो कभी किसी का मर्डर नहीं करवा सकता और ना ही वो कभी किसी का मर्डर कर सकता। इसलिए तुम्हारा ये भ्रम है कि तुम इनको मार दोगे तो ये मर जाएंगे। ना तुम मारने वाले हो अर्जुन और ना ही मरने वाले हैं। वो आत्मस्वरूप तुम्हारे अंदर जो है और वो आत्मस्वरूप जो इनके अंदर है। आजकल भगवद गीता के अध्याय 2 में आत्मा के बारे में ही बातचीत हो रही है। और क्या है वो तत्व जो हमारे अंदर है, जिससे हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी मुझे और मैं भी बातें कर रही हूँ। तो उसे निकलने के बाद हर चीज़ हमारी हम देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। और बहुत हैरानी की बात है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो चाहे उसके कोई पास भी बैठा हो, उस आत्म तत्व का पता ही नहीं चलता कि वो कब निकल गई, कब चली गई। उसका कुछ एहसास ही नहीं होता औरों को। और लेकिन जो लोग ध्यानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, वो उनको पता होता है। जब उनके प्राण निकलने वाले होते हैं या निकल रहे होते हैं, वो बता भी देते हैं। और ध्यानी और जो तत्व को अच्छे से समझते हैं, वो दूसरों के बारे में भी बता सकते हैं। एक सामान्य इंसान को कभी पता नहीं चल सकता। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम अपने लिए अकेले में बैठना चाहिए। मेडिटेशन करो ना करो, चुप होकर बैठो, जो भी विचार आए उन्हें आने दो। धीरे धीरे देखोगे आप शांत होना शुरू होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं मेडिटेशन के लिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा और चलो मैं बता भी देती हूँ, 9015304039। आप व्हाट्सएप करें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे मेडिटेशन के लिए और हीलिंग के लिए। जो लोग हीलिंग करवाना चाहते हैं, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, लामा फेरा सीखना चाहते हैं, प्राणिक हीलिंग सीखना चाहते हैं, वो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि वो कौन सी टाइप की हीलिंग सीखना चाहते हैं। एज ए प्रोफेशनली उसको यूज करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल हीलर बनना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये भगवद गीता, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही है और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं मेरे शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा। और सभी के लिए थैंक यू। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।